हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड, सोशियोलॉजी पे बेस्ड रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम सोशल वेलफेयर वाला जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइम एंड डिविएंस इज फॉल्स। बताइए जल्दी से, क्या उसका आंसर ए रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ डिविएंस इज मच ब्रॉडर देन क्राइम। क्या उसका आंसर बी है, डेविएंस एंड क्राइम वेरी ऑफन ओवरलैप। क्या उसका आंसर सी है, द कंसेप्ट ऑफ डेविएंस कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप। क्या उसका आंसर डी रहेगा, डेविएंस इज नॉर्मली सैंक्शन्ड बाय लॉ। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा। आई होप आपने जल्दी ही आंसर गेस कर लिया। तो राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा, डी। ठीक है, डेविएंस इज नॉर्मली सैंक्शन्ड बाय लॉ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, द रॉबर्ट मैटन आइडियाज ऑन क्राइम एंड डेविएंस मेक यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनोमी। जो रॉबर्ट मैटन का आइडिया था क्राइम पे और डेविएंस के ऊपर, कह रहा है मेक यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनोमी। किसका कंसेप्ट यूज करता था, एनोमी का। व्हाट डज एनोमी मीन मैटन्स वर्क। इस मैटन के वर्क के हिसाब से जो एनोमी थी इसका क्या मतलब है, जल्दी से बताइए। क्या इसका आंसर ए रहेगा, नॉर्मलेसनेस। क्या इसका आंसर बी रहेगा, मीनिंगलेसनेस। या इसका आंसर सी रहेगा, सोशल स्ट्रेन। या इसका आंसर डी रहेगा, सोशल अडॉप्टेशन। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके लिए स्टूडेंट सी। ठीक है, सोशल स्ट्रेन जो है एनोमी का मीन रहेगा यहां पर अकॉर्डिंग टू द मैटर्स वर्क। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी इज। डायमेंशन क्या है पॉवर्टी के, बताइए। क्या वो ए है, द लैक ऑफ लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज। या बी है, इनएक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्स। या वो सी है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन। या डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे सही हैं। चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और लास्ट पे वीडियो के आप मुझे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस बताएंगे कितने आपके सही हुए। तो देखते हैं कितनी अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास डी। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन सही थे इसके ऊपर वाले। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी, लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज जो है वो भी इसका डायमेंशन है। इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या टू रिसोर्सेज, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन, ये तीनों के तीनों जो है डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी है। याद रखिए, कोई एक भी करके पूछ सकता है। ठीक है, मतलब 3-4 ऑप्शन दे देगा, कोई एक पूछ लेगा इनमें से कौन सा डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी है। ठीक है, अकेला करके। यहाँ तो सारे ही दिए हुए हैं इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द काज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या काजेज हैं, काजेज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या हो सकते हैं। क्या वो इंडिविजुअल कोई एक इकलौता आदमी होगा जो पॉवर्टी काज करेगा। क्या वो कल्चर और सब कल्चर हैं जो पॉवर्टी काज करते हैं। क्या वो सोशल स्ट्रक्चर है जो पॉवर्टी काज करता है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे फैक्टर हो सकते हैं। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कल्चर सब कल्चर भी हो सकता है, सोशल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास डी। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल है वो काज कर सकता है, कल्चर और सब कल्चर भी काज कर सकते हैं, और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर रहता है, सोशल स्ट्रक्चर रहते हैं, वो भी पॉवर्टी काज कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा काजेज ऑफ पॉवर्टी का आपके पास डी ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 सामने है, जल्दी आंसर करिए। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पुअर इन इंडिया। पुअर लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो हैं इंडिया में, वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। वो प्रॉब्लम जो फेस करी जाती हैं किसके द्वारा, पुअर लोगों के द्वारा, वो कौन सी हैं, जल्दी से बताइए। क्या वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, क्या वो हाउसिंग है, या वो सब कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, या ऑल ऑफ द अबव है। चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए।
आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इसका भी क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पुअर। ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन में लोग जो गरीब होते हैं उनको अपने साथ लगने नहीं देते, अपर कास्ट वाले लोग या क्या कहते हैं वो अमीर रिच पर्सन जो होंगे उनको थोड़ा उनसे भेदभाव करेंगे, वो आ जाएगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन में। हाउसिंग का भी रहेगा, उनको हाउसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद सब कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है वो भी इसका फैक्टर है। तो इस वजह से राइट आंसर आपका रहेगा यहां पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, कौन सा इफेक्टिव मेजर है पॉवर्टी एलिवेशन को मेजर करने का। हमें बताना है कि कौन सा मेन तरीका है जिससे हम पॉवर्टी एलिवेशन को मेजर कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब इनकम के मुताबिक हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम रहेगा आपके पास। ठीक है, एक आदमी कितनी इनकम कमाता है वो एक जो है मतलब मेंशन किया गया कि इतनी इतनी इनकम होनी चाहिए रूरल के लिए और इसके लिए अर्बन के लिए। तो क्या वो हो सकता है, या फिर कंटेनिंग इन्फ्लेशन होगी महंगाई। ठीक है, क्या वो करती है, या इंकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है, या मतलब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ठीक है, उससे ये ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या राइट आंसर होगा, चारों में से बताइए। ठीक है, कौन सा इफेक्टिव मेजर होगा पॉवर्टी एलिवेशन का, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे एजिंग डेफिनेशन फॉल इनटू विच कैटेगरी। ठीक है, एजिंग डेफिनेशन जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, जल्दी से बताइए, एजिंग की डेफिनेशन कौन सी कैटेगरी में, चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो किस कैटेगरी में से फॉल करती है, जल्दी बताइए। क्या वो ए है क्रोनोलॉजी, क्या वो बी है चेंज इन सोशल लाइफ, क्या वो सी है चेंज इन कैपेबिलिटी, या फिर डी है ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बताइए। आई होप गेस कर लिया होगा। तो क्रोनोलॉजी भी है, चेंज इन सोशल लाइफ भी है, चेंज इन कैपेबिलिटी भी है, तीनों इसके आंसर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एज्ड पर्सन। ठीक है, एज पर्सन जो हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं सोशल में, सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में बताई गई हैं जो प्रॉब्लम, वो बतानी है आपने। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए आंसर क्या हो सकता है। तो क्या वो ए है द फीलिंग हेल्थ, बी इनकम सिक्योरिटी, सी आइसोलेशन, डी ऑल ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसमें से। 58 के लिए राइट आंसर क्या हो सकता है। आई होप गेस कर लिया होगा। तो इसका भी राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, जो एज्ड पर्सन है, ठीक है, उनकी गिरती हुई हेल्थ, कम होती हुई हेल्थ, वो उनको प्रॉब्लम है एक। ठीक है, उनकी इकॉनमी जो होती है वो सिक्योर नहीं होती, इनसिक्योर होती है, और उनको थोड़ा अलग, मतलब दुनिया से थोड़ा अलग हो जाते हैं क्योंकि वो उतना मूव वगैरह नहीं कर पाते। ठीक है, अलग रहते हैं। ठीक है, या उनको दुनिया से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है, अलग जगह पे रहना पड़ता है, तो आइसोलेशन हो जाता है। ठीक है, वो तो चारों फैक्टर आएंगे, तीनों फैक्टर आएंगे, सॉरी। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है नेक्स्ट, जल्दी से आंसर करिए। द नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। नेशनल पॉलिसी ओल्डर पर्सन की जो इनेक्ट की गई है कौन से साल में की गई थी, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इज बी, 1999 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एल्डर अब्यूज इंक्लूड्स, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। एल्डर अब्यूज़ इंक्लूड, एल्डर अब्यूज़ में क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल अब्यूज़, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़, फिजियोलॉजिकल अब्यूज़, या ऑल ऑफ द अबव। एल्डर अब्यूज़ में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा इसका भी डी, ऊपर वाले तीनों के तीनों ऑप्शन इसके आंसर हैं। वो एल्डर अब्यूज़ भी है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, फिजियोलॉजिकल अब्यूज़, तीनों के तीनों इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, एल्डर अब्यूज़ के अंदर। तो डी इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डे इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। क्या वो 11 जून है, 13 जून है,
या फिर वो 15 जून या 17 जून है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स 15 जून, याद रखिएगा, ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चाइल्ड अब्यूज इंक्लूड, चाइल्ड अब्यूज में क्या क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल, रिलीजियस, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। जल्दी से बताइए, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं है? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर आपके पास रहेगा ए, फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल। ये तीनों के तीनों चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल सेज that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or in any hazardous employment। जल्दी से बताइए कौन सा आर्टिकल है इनमें से जो आपको कहता है कि कोई बच्चा जो है बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शेल बी एम्प्लॉयड, उसको हम 14 साल से छोटे बंदे को काम नहीं दे सकते, ठीक है, वो हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में गिनी जाती है। क्या वो आर्टिकल ए है 20, ऑप्शन ए है सॉरी आर्टिकल 24, बी है आर्टिकल 25, क्या वो सी है आर्टिकल 26 या डी है आर्टिकल 27? आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास ए, आर्टिकल 24 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्राइम अगेंस्ट मीन, क्राइम अगेंस्ट का क्या मतलब है? जल्दी से बताइए, क्राइम अगेंस्ट का क्या मतलब है? जल्दी से बताइए। क्रिमिनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल वायलेंस या ऑल ऑफ द अबव? चारों में से क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए, ए है, बी है, सी है या डी? आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर स्टूडेंट आपके लिए रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, याद रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्रिमिनल, क्राइम अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट का मतलब है क्रिमिनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर सोशल वायलेंस, किसी के भी खिलाफ क्राइम करोगे तो वो इसी में इंक्लूड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है? रेप, abduction, murder is an example of criminal violence, domestic violence, social violence या all of the above? जल्दी से बताइए। रेप, abduction, murder, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना कर सकते हो, आराम से इसका आंसर कर सकते हो, बहुत सिंपल सा। तो रेप, abduction और मर्डर इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल वायलेंस, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डॉयरी डेथ, डॉयरी डेथ, वाइफ बैटरिंग इज एग्जांपल ऑफ, डॉयरी डेथ, डॉयरी डेथ, वाइफ बैटरिंग इज एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल वायलेंस या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए चारों में से क्या आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? क्रिमिनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल वायलेंस या ऑल ऑफ द अबव, क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट इसमें आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस, ये यहाँ पर भी गेस कर सकते थे, ठीक है। डॉयरी डेथ जो होती है, डॉयरी की वजह से डेथ काज होगी अगर कभी भी वाइफ की, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर गिनी जाती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द फीमेल फोइटिसाइड एविटेस्टिजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताइए। फीमेल फोइटिसाइड एविटीजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल वायलेंस, ठीक है, बी है डोमेस्टिक वायलेंस, सी सोशल वायलेंस या डी ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सी, सोशल वायलेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? इन हॉनर किलिंग, इन ऑनर किलिंग इट इज़ अ मर्डर कमिटेड बाय, इन ऑनर किलिंग जो है ये कौन सा मर्डर है, कौन कमिट करता है, इनमें से कौन सा आदमी है जो कमिट करेगा? वो नेबर वाला होगा, फैमिली मेंबर होगा, एनिमी होगा या अननोन होगा? जल्दी से बताइए। राइट आंसर रहेगा आपके पास बी, फैमिली मेंबर इज द राइट आंसर।
इन विच ईयर वाज द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च, जल्दी से बताइए। क्या वो ए है अक्टूबर 1, 1978, बी है जनवरी 26, 1978, सी है अगस्त 15, 1978 या डी है नवंबर 14, 1978? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप सबने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा ए, अक्टूबर 1, 1978 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, आंसर करिए जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द टाइप ऑफ डीलिंक्वेंसी, इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है डीलिंक्वेंसी की। ए है इंडिविजुअल डीलिंक्वेंसी, बी है ऑर्गेनाइज डीलिंक्वेंसी, सी है सिचुएशनल डीलिंक्वेंसी और डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इसका भी रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ए बी सी, इंडिविजुअल डीलिंक्वेंसी, ऑर्गेनाइज डीलिंक्वेंसी और सिचुएशनल डीलिंक्वेंसी, तीनों टाइप ऑफ डीलिंक्वेंसी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन सामने है, आंसर जल्दी से जल्दी करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग डीलिंक्वेंट, डीलिंक्वेंट को ट्रीट करने का क्या मेथड है। क्या वो साइकोथेरेपी है, रियलिटी थेरेपी है, एक्टिविटी थेरेपी है या ऑल ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर इसका भी रहेगा आपके पास स्टूडेंट डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ए भी है, बी भी है और सी भी इसी का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड, कब बना। 2003, 2004, 2005, 2006? जल्दी से बताइए। फीमेल या वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट कब बना। औरतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया। 2003, 2004, 2005 या 6? चारों में से, ए बी सी डी में से चारों में से क्या राइट आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट इसका, राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंकर, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। रेयर ड्रिंकर, ए बी लाइट ड्रिंकर, सी नॉन ड्रिंकर, डी हैवी ड्रिंकर? जल्दी से बताइए। नॉट अ टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंकर, अल्कोहलिक ड्रिंकर रेयर ड्रिंकर भी होता है, लाइट ड्रिंकर मतलब कम बीच में कभी कभी पी रहा है, ठीक है, रेयर पीता है, ठीक है, तो वो भी तो होगा, शराब तो पी रहा है, ड्रिंकर होगा। लाइट मतलब थोड़ी पीने वाला और हैवी पीने वाला, तीनों जो है ड्रिंकर ही हैं, अल्कोहल ड्रिंकर हैं। तो कौन सा नहीं है वो नॉन ड्रिंकर होगा। दिस इज़ द राइट आंसर। पूछा भी यही था नॉट वाला, जो अल्कोहलिक ड्रिंकर नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMFL। क्या वो ए है इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड, क्या वो बी है इंटरनेशनल मेड फॉरेन लिक्विड, क्या वो सी है इंटरनेशनल मार्केट फॉर फॉरेन लिक्विड, ठीक है, या फिर वो डी है इंडियन मार्केट फॉर फॉरेन लिक्विड? जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, IMFL मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड। आई स्टैंड फॉर इंडियन, M फॉर मेड, F फॉर फॉरेन और L फॉर लिक्विड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55, आज का आखिरी क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिक्स। जल्दी से बताइए अल्कोहलिक की ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिक्स, जल्दी से बताइए क्या ट्रीटमेंट है अल्कोहलिक के लिए। अल्कोहलिक पर्सन की ट्रीटमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, या उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है इन हॉस्पिटल, या फिर रोल ऑफ फैमिली भी होगा, फैमिली मदद करेगी उसे ड्रिंक छोड़ने के लिए, या फिर अल्कोहलिक अनोनिमस होगा, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर करिए। आंसर ए है, बी है, सी है या डी है।
अल्कोहलिक ट्रीटमेंट इनमें से कौन सा रहेगा मुझे बताइए। बात करते हैं कौन कौन सा है। देखो, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है हॉस्पिटल। जब अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहा है तो हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराओगे तो वो डिटॉक्सीफाई करेगा, ट्रीटमेंट करेगा अल्कोहलिक्स का, ठीक है। दूसरा होता है रोल किसका, फैमिली का, ठीक है। फैमिली भी हेल्प करती है अल्कोहल का ट्रीटमेंट करने के लिए। तीसरा अल्कोहलिक एनोनिमस, ऑल ऑफ द वो इसका भी राइट आंसर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।